जिना की तौबा कैसे कबूल होती है। एक आदमी से जिना हो गया। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिना कर बैठा हूँ, भूल हो गई है, अब मैं कभी जिना नहीं करूँगा, अब मुझे कैसे माफ़ी मिलेगी, ये बता दें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ एक काम कर लो, तुम्हारी तौबा कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाज़ेह रहे कि ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में ज़िना की सख्त मज़म्मत बयान की गई है और ज़िना करने वालों के बारे में सख्त वाईद नाजिल हुई है। हदीस मुबारक में है, सातों आसमान और सातों ज़मीनें शादीशुदा जिन्नातकार पर लानत करती हैं और जहन्नुम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी कि जिससे अहले जन्नत भी परेशान होंगे और आग के अजाब के साथ उनकी रसवाई जहन्नुम में होती रहेगी। एक दूसरी हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन नहीं रहता वो इंसान और शराब पीने वाला शराब पीने के वक्त मोमिन नहीं रहता। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना करने की इजाज़त दे दीजिए। लोग उसकी तरफ मतवज्जो होकर उसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी वालदा के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर फरमाया, क्या तुम अपनी बेटी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन की हद में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फूफी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी फूफी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी खाला के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक उसके जिस्म पर रखा और दुआ की कि अल्लाह इसके गुनाह माफ़ फरमा, इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। कहते हैं कि इसके बाद उस नौजवान ने कभी भी किसी की तरफ तवज्जो भी नहीं की। नेज़ वाज़ेह रहे कि हर गुनाह अल्लाह ताला की नाफरमानी है और इसकी अताअत और फरमाबरदारी से इतराज़ है और अल्लाह ताला का नाफरमान दुनिया और आखिरत में कहीं चैन और सुकून नहीं पा सकता। गुनाह करने वाले की ज़िंदगी तलख कर दी जाती है। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, और जो शख्स मेरी इस नसीहत से इतराज़ करेगा, जो उसके लिए क़यामत से पहले दुनिया में कब्र और तंगी ना होगा, दुनिया और आखिरत में चैन सुकून पाने का एक ही रास्ता है कि इस पालने वाले खालिक और मालिक की नाफरमानी छोड़कर अपनी पूरी ज़िंदगी इसकी अताअत और फरमाबरदारी में गुजारी जाए। फिर अल्लाह पाक अपने बंदे को पकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएगा और आखिरत में खूब अजर व सवाब से नवाजेगा। सूरह नहल में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स कोई नेक काम करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्त ये कि साहिब ईमान हो, क्योंकि काफिर के अमाल सालिह मकबूल नहीं, तो हम उस शख्स को दुनिया में तो ज़िंदगी देंगे और आखिरत में उसके अच्छे कामों के एवज में उनका अजर देंगे। दीन इस्लाम में मायूसी बिल्कुल नहीं है। इंसान खता का पुतला है, गुनाह इंसान की फितरत में दाखिल है, लेकिन बेहतरीन वो शख्स है जो गुनाह करके इस पर कायम न रहे, बल्कि फ़ौरन तौबा करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बनी आदम यानी इंसान बहुत ज़्यादा ख़ताकार है, और लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन ख़ताकार वो है जो कसरत से तौबा करने वाले हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन ईमान ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों, जिना से बचो, इसलिए कि इसमें 6 नुकसानात हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया के 3 नुकसानात ये हैं कि एक जिना करने वाले के चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। नंबर 2, मुसलसल गुर्बत। नंबर 3, उम्र का कम हो जाना। आखिरत में पेश आने वाली 3 चीज़ें ये हैं
नंबर 1 अल्लाह की नाराज़गी, नंबर 2 बुरा हिसाबो किताब, नंबर 3 दोज़ख की आग में हमेशा रहना। जिना से चेहरे बेरौनक और बेनूर हो जाते हैं। हदीस की रोशनी में पता चला कि जिना करने वालों को दुनिया में सख्त जिल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ता है, जिनमें पहली सजा ये कि जिना करने वालों के चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है और उनके चेहरों से हमेशा जिल्लत और ख्वारी की अलामत जाहिर होती है। एक दूसरे मुकाम पर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों ज़रूर अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपने चेहरे को सीधा रखो, वरना तुम्हारे चेहरों को बेलोस कर दिया जाएगा। जिना से फिक्र फाका और मस्जिद और फ़ायदा होती है। हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हुक्मरान जुल्म करे तो आसमान सूख जाता है, जब ज़कात रोक ली जाए तो मवेशी हलाक हो जाते हैं, जब ज़िनाकारी फैल जाए तो फिक्र फाकी और मसनकत आम हो जाती है, जब ज़िम्मे तोड़े जाते हैं तो काफरों का गलबा दिया जाता है। इस्लामी माशरे की पाकीज़गी की हिफाजत करना हर मुसलमान की इज़्ज़त, नफ्स और रूह की तहारत बाकी रखना और अच्छे नस्ब के लोगों को मिलावट की गलाजत से महफूज करना जिना के हराम होने की हिकमत है। अबरानी की एक सही रवायत है कि अबुल आस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है कि है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए, कोई मुसीबत ज़्यादा जो दुआ करे और इसकी मुसीबत दूर कर दी जाए। यानी आधी रात के वक्त दुआएं कबूल होने लग जाती हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ कबूल फरमाता है, सवाए जानिया के जो अपनी शर्मगाह के ज़रिए गैर मर्द को सैराब करती है। जानिया औरत जो जिना के ज़रिए मर्द का दिल बहलाती है, फिर इसकी दुआ कबूल नहीं होती। जिना करने वाले लोग खुद अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में जिना और सूद आम हो जाए तो गोया उस बस्ती के लोगों ने अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लिया कि उन पर किसी भी तरह का अजाब आ जाए। फिर इस तरह जानी को दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से सज़ा मिलकर रहती है, यानी ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा दुनिया में मिलती है। हज़रत अंस कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा में जल्दी की जाती है और दुनिया ही में दे दी जाती है। नंबर 1 जिना, नंबर 2 वालिदैन की फरमानी करने वाला, माँ बाप की बात ना मानना। और अब ये कि जो शख्स ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, यानी जिना जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो फिर इसका ईमान कैसे रुखसत होता है कि जिस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है, एक नहीं कई झूठ बोलता है। और जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो इसके मुंह की बदबू से फरिश्ता इससे कई मील दूर चला जाता है। इस इंसान से अल्लाह ताला की हिफाजत मिट जाती है और वो शख्स जलील होकर रहता है। दुनिया में भी इंसान पर तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होती हैं। फिर बढ़ापे की उम्र में जिना करना अल्लाह के गज़ब और गुस्से को भड़काता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन 3 लोगों से गुस्से की वजह से बात नहीं करेंगे और ना ही जन्नत में दाखिल होने के लिए पास करेंगे। अब माविया हदीस के रावी ने कहा, और ना ही अल्लाह ताला इनकी तरफ नजर करम फरमाएगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। नंबर 1 बूढ़ा जानी, दूसरा झूठा हुक्मरान और तीसरा मुतकब्बर फ़कीर भी। इस तरह जिना आम हो जाए वहाँ मौतें होने लगती हैं, मौत की कसरत हो जाती है, कत्ल की कसरत हो जाती है। फिर इस तरह किसी भी गैर हाजिर शख्स की बीवी से जिना करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ एक सांप मुसल्लत कर देगा। यानी किसी औरत का शोहर कहीं गया हुआ है और जाहिर है कि शोहर बीवी की मुहाफिज होती है, और अब अगर वो अकेली है तो इसको अकेला पाकर किसी ने इसके साथ अगर बुराई की, ऐसा शख्स क़यामत के दिन इस अंजाम से दो चार होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी गैर हाजिर आदमी की बीवी के बिस्तर पर आकर बैठता है, इसका अंजाम उस शख्स जैसा है जिसे क़यामत के रोज़ जहरीले सांपों में से एक सांप डसेगा। फिर हमसाये की बीवी से जिना करने का अजाब है। इसकी सज़ा किसी भी दूसरी औरत के साथ जिना करने से 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि हमसायों की भी कुछ हकूक़ हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा गुनाह अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा है? आपने फरमाया, ये कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर जबकि इसने तुम्हें पैदा किया। वो कहते हैं, मैं अपने आप से अर्ज़ की कि ये वाकई बहुत बड़ा गुनाह है। पूछा, फिर कौन सा? आपने फरमाया, तो अपनी औलाद को इस अंदेशे से कत्ल कर दे कि वो तुम्हारे खाने में शरीक होगी। वो कहते हैं, मैंने पूछा, फिर कौन सा? आपने फरमाया, फिर ये कि तू हमसाये की बीवी के साथ जिना करे। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, हमने बड़े गुनाहों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में बताया कि वो शिर्क अकबर है।
जिसे अल्लाह ताला सिर्फ तौबा ही से बख्शता है। अगर शिर्क अकबर का मुर्तकिब बगैर तौबा के मर गया तो वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेगा। दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि आदमी अपने बच्चे को इस खौफ से मार दे कि वो इसके साथ इसके खाने में शरीक होगा। चुनाचे किसी ऐसी जान को मार देना जिसे अल्लाह ताला ने हराम किया हो, उसका मर्तबा बड़े गुनाहों में दूसरा है। गुनाह और इसकी सज़ा और भी ज़्यादा हो जाती है जबकि मकतूला रिश्तेदार हो, और ये भी ज़्यादा हो जाती है जबकि मकसद मकतूल को अल्लाह के इस रिज़्क से महरूम करना हो जिसे अल्लाह ने कातिल के हाथ पर जारी फरमाया है। फिर ये कि आदमी अपने हमसाये की बीवी से जिना करे। कबीरा गुनाहों में तीसरा दर्जा जिना का है। इसका गुनाह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जबकि इस औरत से जिना किया जाए वो हमसाये की बीवी हो जिसके साथ शरीयत ने हुस्न सलूक, नेकी और अच्छी सोहबत की नसीहत की है। हज़रत मक़दाद कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया, जिना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सहाबा ने अर्ज़ की कि जिना को अल्लाह और इसके रसूल ने हराम करार दिया है, लिहाजा वो क़यामत तक हराम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अगर 10 औरतों से जिना करे तो ये गुनाह उससे कम है कि आदमी अपने हमसाये की बीवी से जिना करे। हमसाये की बीवी से जिना एक तो हक़ हमसायगी पामाल होता है, उसकी वजह है कि इसको ज़्यादा बुरा कहा गया है। इत्माद का रिश्ता होता है, साथ साथ घर होते हैं तो सारे राज मालूम होते हैं कि किस दिन कौन अकेला है, कौन घर में है या नहीं। फिर किसी भी वक्त दिमाग सुकून में नहीं रहता, इंसान एक खौफ का शिकार रहता है। नाज़रीन, क्या आपको पता है कि आखिरत में ऐसे शख्स का अंजाम क्या है? किसी को मालूम है ये जो दुनिया में जिना करता है क़यामत के दिन उसका अंजाम क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज के मौके पर जब आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जो मनाजिर आपने मुझे दिखाए हैं उनमें सबसे पहला जिस रास्ते पर आपका गुजर हुआ उसके जबड़े और आंखें गधे के जैसे लग रहा था, तो आपने पूछा ये कौन था? तो बताया गया कि ये वो शख्स था जो सुबह के वक्त घर से निकलता, झूठी खबरें फैलाता, सारी दुनिया में झूठ फैलाता, और अब तो मीडिया के जरिए एक झूठ पूरी दुनिया में 1 करोड़ों मरतबा फैल जाता है। और नंगे मर्द और नंगी औरतें जो आपने तंदूर में जलते देखी वो जानी मर्द और औरतें थी, यानी दुनिया में जिना करने वाले मर्द और औरतें इस तंदूर की आग में जल रहे थे। और तीसरा शख्स खून की नदी में गोता खा रहा था, हमने देखा जिसके मुंह में बार बार पत्थर डाले जा रहे थे कि वो शख्स जो दुनिया में सूद खाता था। अब देखिए कि ये कैसी बीमारी है, एक ऐसी खराबी है कि जिसको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुसलमान माशरे में आज़ादी के नाम पर खराबी भी नहीं समझा जाता। एक वक्त था कि जब इसे बहुत ही बड़ी बुराई समझा जाता था और कोई शख्स अगर ऐसी बुराई के करीब से भटकता तो इसे जिल्लत की निगाह से देखा जाता था, इसे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब आप देखते हैं कि अमूमन लोग उसको बुरा नहीं समझते या मामूली समझते हैं और कहते हैं अच्छा कर लिया गलत काम तो फिर तौबा कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि तौबा करने की मोहलत ही ना मिली तो क्या करेंगे, अल्लाह ने तौबा की तौफीक ना दी तो क्या करेंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून आई और कहने लगी मुझसे गुनाह हो गया है और मेरे पेट में नाजायज़ बच्चा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कैसे मान लूं कि तूने बदकारी की है। फिर इस खातून में एहसास गुनाह भरा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और बच्चा पैदा होने के बाद फिर आना। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा गोद में लिए आ गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गलती तेरी है, बच्चे की नहीं, वापस जाओ इसे दूध पिलाओ, जब रोटी खाने लगे तब आ जाना। और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब 2 साल बाद आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था और जब आई तो रोने लगी और कहा कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात मुझे नींद नहीं आती, ये गुनाह चुभता है और मुझे परेशान करता है, अगर आज मर गई तो अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगी। नजर करम फरमाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा एक सहाबी को दे दो और इसे कहो कि इसकी अपने बच्चों की तरह परवरिश करना। फिर फरमाया कि इस खातून को बाहर ले जाओ और पत्थर मार मार कर संसार कर दो, यहाँ तक कि वो इंतकाल कर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबियात की ड्यूटी लगाई और फरमाया कि इसे गुस्ल भी दो, कफन पहनाओ, और जब ये काम हो गया तो हुक्म हुआ कि सफ सीधी करो, मैं खुद उसका जनाजा पढ़ाऊंगा। तो सहाबा किराम ने कहा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जनाजा माअज़ल्लाह तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खातून को माशे से काटा नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने इसका गुनाह देखा है मगर इसका एहसास नहीं देखा, इसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा, इसकी तड़प नहीं देखी।
बारगाह खुदा में सरखुरू होने का जज्बा नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने इतनी आला तौबा की है कि अगर सारी उम्मत में बांट दो तो अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे। एक नौजवान सहाबी जिसे माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते थे, इनकी शादी मदीना मुनव्वरा में हुई थी। एक दिन शैतान ने इनको फसलाया, उनको एक अंसार की औरत पर माइल कर दिया और राह हक से हटाने की कोशिश की। माज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शैतान के जाल में फंसे और इस लौंडे को तन्हाई में ले गए। अब ये दोनों थे और तीसरा उनमें शैतान था। वो बुराई को उन दोनों के लिए नहायत पुरकशी और खूबसूरत बनाकर पेश कर रहा था। वो दोनों बहक गए और जवानी की ताग़यानी का शिकार हो गए। जब माज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जुर्म से फारिग हुए तो शैतान ने इसका साथ छोड़ दिया। अब फूट फूट कर रोने लगे और अपने नफ्स का मुहाफ़ज़ा करने लगे और अपने आप को मलामत करने लगे। गुनाह की आग उनके दिलों को जलाने लगी। वो बेकरार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। एहसास गुनाहों से तड़पाने लगा, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे एक गुनाह हो गया है, यानी ज़िना हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया और दूसरी जानिब आ गए। बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शैतान के जानसे में आ गया, जिना कर बैठा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, वापस चला जा और अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांग और तौबा कर ले। वो थोड़ी देर बाद फिर आ गया। गुनाह की आग ने उसका आराम छीन लिया। वो सब्र न कर सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हुक्म दिया, इसे यहाँ से निकाल दो। इससे निकाल दिया गया। वो चौथी मरतबा फिर चला आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या दीवाना है? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इसमें ऐसा कोई मर्ज नहीं पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इसने शराब पी हुई है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने माज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुंह सूंघा, उसे शराब की कोई बू महसूस नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुझे पता है जिना किसे कहते हैं? उसने कहा, जी हाँ, मैं एक औरत के साथ इस तरह हराम का इर्तिकाब कर बैठा हूँ जिसे एक आदमी हलाल तरीके से अपनी बीवी के साथ करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब इससे तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफ्शीश करवाई। जुर्म साबित होने पर हद जारी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और इसे संसार कर दिया गया। जब इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और इसे दफन कर दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के पास से गुजरे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि देखो, इस आदमी पर अल्लाह ने पर्दा डाला था, लेकिन इसने अपने आप को खुद ही हलाकत में डाल दिया। हत्ता कि इसे पत्थर मार मार कर यूं हलाक कर दिया गया जैसे कुत्ते मार दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर थोड़ा सा आगे चले। एक मुर्दा गधा पड़ा हुआ था, इसे धूप ने जला दिया था। वो भूल गया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गधे को देखा तो पूछा, फला फला आदमी किधर है? वो दोनों बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतरो और इस गधे का गोश्त खाओ। वो हैरान होकर बोले, अल्लाह के नबी, भला इसे कौन खा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जो तुम अपने भाई की इज्जत पामाल कर रहे थे वो इस गधे को खाने से भी ज्यादा बदतर है। माज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे सच्ची तौबा की है कि अगर ये तौबा उम्मत के माबैन तकसीम कर दी जाए तो इन्हें काफ़ी हो जाएगी। मुझे इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो इस वक्त जन्नत की नहरों में गोते लगा रहे हैं। अल्लाह पाक हमें हर बुरे अमल से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया।